नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। आज का जो कार्यक्रम है वो मंगल के गोचर से संबंधित है। दिनांक 11 मई 2026 को दोपहर के 12:50 पर भूमि पुत्र लाल ग्रह के नाम से प्रख्यात अंगारक नाम से प्रसिद्ध मंगल भौम अपनी वर्तमान राशि मीन राशि को त्याग कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है वो 21 जून 2026 तक यथावत बनी रहेगी। इस दौरान मंगल केतु के अश्विनी नक्षत्र में, शुक्र के भरणी नक्षत्र में तथा सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करके 12 राशियों को क्या क्या फल प्रदान करेंगे, आइए उसकी सविस्तार चर्चा आरंभ करते हैं। क्रोध, साहस, पराक्रम, अहंकार और भूमि प्रदान करने वाले, भूमि का हरण करने वाले, ऋण को बढ़ाने वाले, ऋण का नाश करने वाले मंगल ग्रह, मंगल देव, भूमि पुत्र जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे उस समय मेष राशि के जातकों के लिए क्या क्या फल प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम मेष राशि जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, मंगल यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि के हो जाते हैं। और मेष राशि जो अग्नि तत्व की राशि है, पूर्व से ही यहाँ पर 11 से 14 मई के मध्य सूर्य के साथ मंगल युति करेंगे। बुध की स्थिति भी मेष राशि में बनी हुई है, अतः यहाँ त्रिग्रही योग बनेगा, जिसके कारण जो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह जो राशि परिवर्तन है अत्यंत शुभदायक है। पिछले अक्टूबर 2025 से लेकर और अभी तक 10 मई 2026 के मध्य मेष राशि के जातकों को अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ा होगा। उनके हर कार्य विलंबित हो रहे होंगे, आय के संसाधन सही तरीके से बन नहीं रहे होंगे, कर्ज की स्थिति बन गई होगी और किसी भी कार्य में पूर्ण रूपेण सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। उसका एकमात्र कारण था मंगल अस्त चल रहे थे। उसके उपरांत मंगल की जब कुंभ राशि में गोचर हुआ तो राहु के साथ युति हुई। उसके बाद मीन राशि में जब गोचर हुआ तो शनि के साथ युति हुई। अस्तगत मंगल के पास बल न होने के कारण मेष राशि के जातकों के लिए पिछले 6 महीने का जो समय था अत्यंत कठिन समय रहा है। ऋण की स्थिति उनके ऊपर बन गई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मेष राशि में जैसे ही मंगल का गोचर होता है वैसे ही आपके भाग्य उदय का समय जो है आरंभ हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही समय बाद 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी वर्तमान मिथुन राशि को त्याग कर अपनी उच्चस्थ राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। और वर्तमान समय में मंगल से बृहस्पति का तृतीय एकादश का संबंध बनेगा। वहीं लाभ भाव में विराजमान राहु का संबंध भी तृतीय एकादश का मंगल के साथ बनेगा। अतः मेष राशि के जातकों के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग दिख रहा है। मंगल की 3 प्रमुख दृष्टियां होती है। मंगल की प्रथम जो दृष्टि है वो चतुर्थ दृष्टि होती है। मंगल की दूसरी दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है। मंगल की तीसरी दृष्टि अष्टम दृष्टि होती है। मंगल की जो प्रथम दृष्टि है वो मेष राशि के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो नीच दृष्टि कही जाती है। अतः मंगल राशि के जो जातक हैं अथवा मंगल की राशि मेष राशि के जो क्षमा कीजिएगा मेष राशि के जो जातक हैं वह अपनी माता के स्वास्थ्य का निरंतर ध्यान रखें। दाम्पत्य सुख में अनुकूलता उनको प्राप्त होगी। एवं मंगल की अष्टम दृष्टि 8वें भाव पे होने के कारण वाहन इत्यादि सतर्कता पूर्वक चलावें, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। किंतु लग्न में मंगल मूल त्रिकोण के होके विराजमान है, इसके कारण आपके जो पिछले कई दिनों से लगभग 6 महीनों से जो कार्य अवरुद्ध चल रहे थे उन कार्यों में गति प्राप्त होगी। और उन्हीं गति के कारण जो मेष राशि के जातक हैं उनके अंदर हर्ष की लहर दौड़ेगी। मंगल के इस राशि गोचर को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए मेष राशि के जातक क्या करें।
मेष राशि के जातक भगवान स्कंद की अवश्य में पूजा करें। चूँकि मंगल का संबंध सेनापति स्कंद भगवान कार्तिकेय से है, तो कार्तिकेय की आराधना मेष राशि के जातकों को प्रमुख रूप से करनी चाहिए। साथ ही में जो आजकल प्रचलन में है रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की आराधना, वह भी कर सकते हैं। साथ में मंगलवार के दिन अ, हनुमान मंदिर में कुछ मीठा नैवेद्य हनुमान जी को अर्पित करके लोगों में वितरित करें। इससे आपके जो मंगल है, मंगल का जो शुभत्व है उसमें वृद्धि होगी और मंगल की आपको कृपा प्राप्त होगी। आपके ऋण का नाश होगा। साथ ही में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता, पार्टनर के साथ कोई मतभेद चल रहा था, वह भी समाप्त हो जाएगा। और लगभग मेष राशि के जातकों के साथ अगर 2026 में नवंबर-दिसंबर के मध्य अगर ससुराल पक्ष से संबंध खराब हुए थे, तो अब वह संबंध भी प्रगाढ़ हो जाएँगे और आपको आपके ससुराल पक्ष का पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। चर्चा को सविस्तार आगे करते हैं। जो राशिक्रम की दूसरी राशि है वृषभ राशि, मंगल का गोचर वृषभ राशि के लिए किस प्रकार फलदायक रहेगा? आइए उसकी चर्चा करते हैं। मंगल वृषभ राशि से द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव आकस्मिक रूप से खर्चों का, है ना, आय से अधिक व्यय का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का भाव माना जाता है। साथ में विदेश गमन का भाव भी ये 12वां भाव माना जाता है। मंगल की यहाँ पे उपस्थिति वृषभ राशि के जातकों के लिए अथवा वृषभ लगन के जातकों के लिए अनुकूल नहीं है। उसका कारण ये है कि वृषभ राशि अथवा वृषभ लगन के लिए जो मंगल है वो योग कारक नहीं होते हैं। मंगल द्वादश एवं सप्तम के अधिपति होके द्वादश में ही गोचर करेंगे। सो आपको इस समय बेहद सतर्कता के साथ आपके एक-एक कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। चूँकि कुछ समय तक शुक्र जो हैं वो वृषभ राशि में ही विराजमान हैं, मालव्य नामक राजयोग बनाकर संचरण कर रहे हैं। किंतु मंगल के द्वादशस्थ होने से आपको अब थोड़ी-सी सतर्कता, विशेषकर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल की जो प्रथम चतुर्थ दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव पे पड़ेगी। सो वहाँ पे पराक्रम भाव में मंगल की दृष्टि का पड़ना शुभ कारक है, वह आपके पराक्रम को बढ़ाएगी। आप पहले से अधिक मेहनत करेंगे और आपके हो सकता है आपके भाई-बहनों के बीच में कोई छोटा-सा मतभेद हो जाए। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके षष्ठ भाव पे पड़ेगी, जिससे आपके ऋण, रोग और शत्रुओं का से आपको थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में मंगल आपके यहाँ पे ऋण रोग शत्रुओं में थोड़ी सी वृद्धि के आसार दिख रहे हैं। क्योंकि पिछले समय से पिछले लगभग 42 से 45 दिन के मध्य शनि के साथ जो मंगल का गोचर था वो आपके लिए लाभ कारक था, क्योंकि शनि गोचर से आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और वहाँ पे मंगल की उपस्थिति विस्फोटक योग बना के आपको नाना प्रकार के लाभ दे रही थी। लेकिन अब वह लाभ रुक जाएँगे और आने वाले 41 दिन आपके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण होंगे। एक भाषा में जिसे कहें कि लंका लगना, है ना? कहते हैं ना कि लंका लगना, तो वो स्थिति वृषभ राशि के जातकों के साथ घट सकती है। इसलिए वृषभ राशि के जातक हो सके उतना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेहनत करें और विशेष रूप से अपने शत्रुओं से सावधान रहें। साथ ही में किसी प्रकार का ऋण आदि लेन-देन से पूर्व जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी अच्छी तरीके से जाँच कर लें। उसी के बाद किसी कागज़ पे आप हस्ताक्षर करें। साथ ही में अपने जीवन साथी का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी उतार-चढ़ाव के संयोग बन रहे हैं। पार्टनरशिप में आपके पार्टनर से भी मतभेद होने की पूर्ण संभावना है। मंगल के इस गोचर को, जो कष्टकारी गोचर दिख रहा है, इसको शुभ गोचर बनाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन पूजन अवश्य करें, ठीक है? शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को
आप मिश्री या और खीर अगर आप प्रसादी के रूप में दें, तो इससे भी आपको शुभत्व की प्राप्ति होगी और अंगारक स्तोत्र का आप यथासंभव पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का जो गोचर है, मेष राशि में गोचर है, वो किस प्रकार का फल प्रदान करेगा, आइए उसकी भी सविस्तार चर्चा करते हैं। मिथुन राशि में मंगल का गोचर मिथुन राशि से एकादश भाव में होगा। इस संचरण से जो पिछले लगभग 3 महीने से आपके जीवन में उथल-पुथल की संभावनाएँ बनी हुई थी। शनि के साथ बैठकर मंगल ने आपके कार्य क्षेत्र में जो व्यवधान उत्पन्न किए थे, आपको नाना प्रकार की क्षति हो रही थी, आपके शायद मान-सम्मान में भी कमी हो रही थी। अब उससे आपको मुक्ति मिलेगी और लाभ के चारों दिशाओं से आपके रास्ते खुलेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर एकादश भाव में होने के कारण मंगल यहाँ पे जो मिथुन राशि के जातक होते हैं अथवा मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं, उनके लिए मंगल एकादश और षष्ठ के अधिपति होते हैं। षष्ठ से षष्ठ में गोचर करने के कारण मिथुन राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, किंतु आपको मंगल का यह गोचर अत्यंत मन अनुकूल, आपके मन के अनुकूल आपको लाभ प्रदान करने में सामर्थ्य रहेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ने के कारण नाना प्रकार से आपके धन के सोर्स जो रुके हुए थे, स्रोत जो धन के बंद हो गए थे, वो खुलेंगे और आपको चारों दिशाओं से लाभ की प्राप्ति होगी। मेष राशि में मंगल के गोचर के कारण मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव में पड़ेगी, इसलिए आपके जो बड़ा पुत्र है, आपका जो पहला बेटा है या पहली जो संतान है, उसके लिए लाभकारी रहेगा। उसके जो जीवन में पिछले लगभग 6 महीने से जो भी समस्याएँ चल रही थी, अब उनका धीरे-धीरे इन आने वाले 41 दिनों में निस्तारण हो जाएगा। मंगल की अष्टम दृष्टि षष्ठ भाव पे पड़ने के कारण आपके थोड़े से स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव की संभावना है। अतः आप अगर बीपी के, शुगर के अगर आप पेशेंट हैं, विशेषकर आपको बीपी की समस्या रहती है, रक्तचाप की समस्या है, तो समय-समय पर आप डॉक्टर से सलाह लेते रहें। दवाइयाँ आपकी जो नियमित रूप से चल रही हैं, उनको नियमित रखें। व्यायाम इत्यादि का सहारा लें। साथ ही में विशेष रूप से मंगलवार के दिन आप बंदरों को गुड़ और चना खिलावें। साथ ही में आप हनुमान जी के मंदिर में शहद दान करें। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अत्यंत शुभदायक है। मंगल कर्क राशि से 10वें स्थान में वर्तमान समय में गोचर करने वाले हैं। मेष राशि जो कर्क राशि के जातक हैं अथवा कर्क लगन के जो जातक हैं, उनसे जो मंगल का संबंध है वह दशम के अधिपति एवं पंचम के अधिपति होके दशम में गोचर करेंगे। इससे जो पंच महापुरुषों में भव्य रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग होता है, वह एक तो मेष राशि के जातकों के लिए बना है, दूसरा कर्क राशि के जातकों के लिए बना है, जो कि अत्यंत शुभ है। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का दशम भाव में गोचर करना कुलदीपक राजयोग भी बनाता है। साथ ही में यहाँ पे आपके जो कार्य में अब तक जो निरंतरता नहीं थी, उसमें अब तेजी आएगी। आप आपके हर कार्य में सफलता को प्राप्त करेंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लगन पे होने के कारण थोड़ा-सा आपके स्वभाव में उग्रता आ सकती है। आपको अगर उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साथ ही में आपको ज्वर या आपके चेहरे पर रेड रैशेज़ होने की भी संभावना है। इसलिए अधिक जब सूर्य का ताप अधिक हो, जैसे अभी मई में नौतपा लगेगा, उस समय थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अपने अहंकार और गुस्से पर भी कंट्रोल रखें, क्योंकि मंगल जो है, वो क्रोध का कारक भी है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ने के कारण आपके जो पिछले दिनों से आपके माता से संबंध खराब चल रहे थे अथवा आपके माता के स्वास्थ्य में थोड़ी-सी उथल-पुथल की स्थिति थी, उससे आपको थोड़ी-सी राहत मिलेगी। किंतु माता के स्वास्थ्य का अभी भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जब तक
अभी आपके जो चतुर्थ भाव है, वहाँ पे बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी आ रही है। सो माता के स्वास्थ्य में आपको स्वास्थ्य लाभ अनुकूल होता हुआ दिखेगा, किंतु फिर भी आप मौसम के अनुसार अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मंगल की जो अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है, यह आपके संतान के लिए भाग्योदयकारी सिद्ध होगी। आपके संतान के जो भी कुछ रुके हुए कार्य थे, अब वह कार्य बनने लगेंगे। साथ ही में संतान की तरफ से आपको कोई शुभ सूचना की भी प्राप्ति हो सकती है। इस गोचर को अत्यंत शुभ बनाने के लिए आप भगवान स्कंद की आराधना करें। साथ ही में मंगलवार के दिन आप शहद, गुड़, ये आप हनुमान जी को अर्पित करें और सुंदरकांड का यथासंभव अगर समय हो तो आप सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपके जीवन में मंगल के शुभत्वों की वृद्धि होगी और आपके जो भी कार्य रुके हुए थे वह प्रगतिशील हो जाएँगे। किंतु इस गोचर के दौरान आप आपके पेट का विशेष ध्यान रखें। अत्यधिक तला भुना जो मसालेदार पदार्थ होता है, उसका भक्षण कम करें। सात्विक भोजन का प्रयोग करें। तो आज हमने मंगल के गोचर से संबंधित जो चर्चाएँ की, वो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के लिए की। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अंत में निवेदन है, चैनल को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। साथ ही में जो अन्य राशियाँ बच गई हैं, जो 8 राशियाँ शेष रह गई हैं, इसी प्रकार 4-4 राशि करके उनका भी राशिफल कल और परसों के कार्यक्रम में आपके पास सम्मुख उपस्थित हो जाएगा। तो आशा करता हूँ जो आज का कार्यक्रम था वो आप सभी दर्शकों को अत्यंत बेहद खास और दिलचस्प लगा होगा। अंत में आप सभी को श्रीमन नारायण।